morning, students. Some days before we have studied how the plant reproduce, यानी plants कैसे produce होते हैं. आज हम उसके आगे समझेंगे कि plants produce कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हमने जैसे पहले समझ चुके थे कि plant seeds के थ्रू भी होते हैं, plants के कुछ parts होते हैं जिनके थ्रू भी नया plants निकलता है और कभी कभी पोट्स के थ्रू भी plants तैयार होते हैं. तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी प्लांट्स सीड्स में से कैसे निकलते हैं. अब हमने सबने फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग कभी कभी वेजिटेबल्स भी खाते हैं. तो इन वेजिटेबल्स में हमें फ्रूट्स मिलते हैं. कभी कभी एक फ्रूट में हमें एक ही सीड मिलता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो में एक ही सीड हमको मिलेगा. कभी कभी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें हमें कुछ थोड़े ज़्यादा सीड्स मिल जाते हैं. जैसे वाटरमेलन हो गया, इसमें हमें ज़्यादा सीड्स मिल जाते हैं. और कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं. तो इन सीड्स का यूज़ करके फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने चेरी खाई है, चेरी हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी हो गई, उसमें बहुत से सीड्स हमको मिल जाते हैं. तो ये जो सीड्स होते हैं इनका यूज़ करके हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स खुद भी कभी कभी प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो ये जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स में से हम फ्रूट्स, इन सीड्स में से हम लोग प्लांट ग्रो कर सकते हैं. अब प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन इनके पहले हमने इनका स्ट्रक्चर देखा. जैसे चना हमने देखा है, चने को देखा है, मटर को देखा है. इन सबको स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो जब हम इनको पानी में डालते हैं जर्मिनेशन के लिए, जैसे हमारे घर में जर्मिनेटेड सीड्स खाए जाते हैं, अंकुरित करके उनको खाया जाता है क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है. तो कभी अगर घर में देखा होगा तुमने कि मम्मी उन सीड्स को लेके पहले भिगो देती है. भिगोने के बाद उनका साइज नेक्स्ट डे उनका साइज थोड़ा डेवलप हो जाता है. और अगर हम इन्हीं सीड्स को लेके अगर कॉटन के बॉल में डाल के रखें तो कुछ समय बाद देखेंगे हमको इनको मॉइस्ट रखना पड़ेगा. मॉइस्ट रखने से क्या होगा कि इसमें जो भी नया प्लांट है वो ग्रो करने लगता है. तो जब नया प्लांट ग्रो करने लगता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसे है, या फिर अगर हम ये कहें कि वो जो सीड्स होता है, सीड्स में से प्लांट्स आता कहाँ से है, कैसे वो तैयार होता है, और तैयार होने के बाद कैसे एक बड़ा सा पेड़ या फिर एक छोटा सा पौधा तैयार होता है. तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमें बाहर एक कवरिंग मिलती है, हार्ड कवरिंग, जिसे हम कहते हैं सीड कोट. ये सिंगल कवरिंग होती है. यानी जैसे चना हो गया, चने की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, चने पूरे साफ होने के बाद जब हम उनको भिगोते हैं तो उनकी जो हार्ड वाली लेयर होती है इसे हम कहते हैं सीड कोट. जब ये सीड कोट पानी में भिगोई रहती है या पानी में मिक्स रहती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये जो फ्लैशी पार्ट होता है इसके अंदर, ये जो फ्लैशी पार्ट होता है इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसे हम कहते हैं सीड होल. और इसी सीड होल से जो पानी है वो सीड्स के अंदर जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्वेलिंग होती है, पूरा ये सॉफ्ट पोर्शन में चेंज हो जाता है. और जब ये सॉफ्ट पोर्शन में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे फिर एक एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, छोटा सा एक नन्हा सा प्लांट डेवलप होने लगता है. और जब ये प्लांट डेवलप होने लगता है तो फिर इसकी धीरे धीरे इस छोटे प्लांट को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि इसमें ना लीव्स आई होती है ना कोई चीज़ आई होती है, इसलिए हम लोग इसे एम्ब्रियो कहते हैं. अब ये एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो अब इसको खाने के लिए कुछ लोग चाहिए होती है. तो वो क्या करता है उस ड्यूरेशन में, ये जो कॉटिलीडॉन होता है, मतलब जो फ्लैशी पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं कॉटिलीडॉन. तो ये एम्ब्रियो इसी चीज़ का यूज़ करके अपना खाना खुद लेता रहता है. यानी तब ये एम्ब्रियो किस पर डिपेंड होता है, इस कॉटिलीडॉन. जब ये पूरा कॉटिलीडॉन, जब तक ये एम्ब्रियो पूरा डेवलप नहीं होता है, कॉटिलीडॉन इसकी हेल्प करता है. और जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है उसके बाद फिर इसमें से जो ये जो होल है इसमें से फिर छोटा सा पौधा बाहर निकलता है. अब ये छोटा पौधा जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो इसके भी दो पार्ट निकलते हैं. एक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकलता है, एक पार्ट होता है जो नीचे की तरफ जाता है, यानी ज़मीन के अंदर जाता है. तो यानी जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल. सॉरी, जो पार्ट ज़मीन के नीचे जाता है उस पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल. और जो ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारी पत्तियां बनाता है, वो सब चीज़ें बनाता है, उसे हम बोलते हैं प्रिव्यूल. यानी
जब ये पार्ट कुछ एक पार्ट जो ज़मीन के अंदर गया उसे हम रेडिकल बोलेंगे, और ये रेडिकल क्या होगा आगे और डेवलप होके फिर रूट्स का तैयार करेगा, रूट्स तैयार करेगा जो ज़मीन से या अर्थ से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने का काम करेंगे। और जो ऊपर की तरफ आएगा यानी सनलाइट की तरफ आएगा, ज़मीन के ऊपर आएगा, उसे हम कहेंगे प्लिम्यूल। उसको कहा जाएगा प्लिम्यूल। और फिर ये प्लिम्यूल आगे चल के डेवलप होके फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, इन सब अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होगा। तो इस तरीके से पूरा एक सीड जर्मिनेट होता है या तैयार होता है। अब जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सीड्स ग्रो करना स्टार्ट करता है, यानी ये जो सीड होता है ये ग्रो होना स्टार्ट होता है। ये तो हमने देख लिया कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये जो सीड होता है इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये जो सब हमने देखी, सीड होल हो गया, कॉटिलिडन हो गया, सीड कोट हो गया, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो सीड कोट होती है ये क्या करती है, उस सीड को बचाने का काम करती है, डिसीज से, अलग अलग जर्म से, उन सब से इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड होता है जो एम्ब्रियो होता है, यानी ये जो छोटा सा प्लांट जब निकलता है, पूरी तरीके से निकला नहीं होता है, तो यहाँ एक छोटा सा होल होता है जिसे सीड होल भी कहा जाता है या माइक्रोफाइल भी कहा जाता है। तो ये माइक्रोफाइल क्या करता है, जब ये सीड डेवलप होने लगता है या एम्ब्रियो तैयार होता है तब उसको ये पानी पहुंचाने का काम करता है, मतलब इसके थ्रू एम्ब्रियो को पानी मिलता है। उसके बाद जब ये एम्ब्रियो मतलब ये जो कॉटिलिडॉन पार्ट होता है, इस कॉटिलिडॉन का काम क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है पानी तो उसको मिल रहा है यहाँ से माइक्रोफाइल से। अब ये जो कॉटिलिडॉन है इसका पार्ट होता है कि अब उसको खाना भी तो सप्लाई चाहिए, तो पानी से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम सिर्फ अकेले पानी नहीं पीते, हमें खाना भी चाहिए होता है, तो खाने के लिए कॉटिलिडॉन पर डिपेंड करता है। इस तरीके से कॉटिलिडॉन भी अपनी तरफ से हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है कि जब ये पूरी तरीके से ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, यानी जैसे ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला गया जिसे हम कहते हैं प्लिम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ज़मीन के अंदर चला गया जिसे हम कहते हैं रेडिकल। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो ये जो पूरा कॉटिलिडॉन होता है ये पूरा सूख जाता है, और सूखने के बाद ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब ये प्लांट इंडिपेंडेंट होकर फिर अपना काम करने लगता है। अपना काम करने लगता है इसका मतलब क्या हो गया, जब उसमें पत्तियाँ आने लगती हैं, उसकी स्टेम ग्रीन हो जाती है, तो वहाँ से फिर वो अपना खाना बनाना स्टार्ट करता है। मतलब अब उसको किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, यानी अब वो अपना खाना बनाने में सक्षम है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसकी वजह से वो अपना खाना बना लेता है। और इस खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ों से चाहिए होती है वो होती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत अब खुद ही करने लग गया, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो रूट्स में डेवलप हो गया। अब रूट्स ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है, पत्तियाँ खाना बना रही है, खाना बाकी पार्ट्स में पहुँचाया जा रहा है, और इस तरीके से वो पूरा डेवलप हो रहा है। यानी ये पूरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब एक तो हमने देख लिया कि भाई जो प्लांट्स तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, सीड्स से। और भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के तैयार होने के, तो वो अलग अलग पार्ट्स हमने अपनी लाइफ में देखे होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक जो प्लांट है सिर्फ सीड्स के थ्रू तैयार हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम स्टेम भी लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तियों से भी ग्रो कर जाते हैं। यस, पत्तियों से भी तो बहुत से प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो हम घरों में भी दिखे हैं, वही रूट्स हम लोग खाते हैं तो रूट से भी ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्टेम से भी ग्रो कर जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, मतलब कैसे एक प्लांट दूसरे पार्ट से भी प्लांट प्रोड्यूस करता है या तैयार होते हैं। तो उसके पहले हम देखें कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग पार्ट से तैयार होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स देन सीड्स इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के अलावा बाकी दूसरे पार्ट्स हो रहा है, तो उस टर्म को हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम रूट्स। रूट से भी प्लांट्स तैयार होते हैं। अब हमने घर में देखा होगा, हमने कैरेट भी खाई है, रेडिश भी खाई है, उसके बाद हमने स्वीट पोटैटो भी खाया है, उसके बाद हमने टर्निप खाई है। तो ये सब चीज़ें हमने खाई है। तो जब हम इनको खाते हैं
या खेत में से भी निकाला होगा, आपने देखा है कि जब हम इनको निकालते हैं तो इनका जो फ्लैशी पार्ट होता है या मोटा वाला पोर्शन होता है वो खाया जाता है, ना कि पत्तियाँ खाई जाती हैं। ये फ्लैशी पार्ट से अगर थोड़ा सा पार्ट रह जाता है ऊपर वाला पोर्शन, अगर तुम उसको फिर से ज़मीन में गाड़ दो तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि रूट से भी जैसे पूरा नहीं, पत्तियाँ सेपरेट नहीं करनी है हमको, पत्तियों को रहने देना है, थोड़ा सा पोर्शन ही उसका ऊपर का जैसे हम लोग सेपरेट करते हैं उतना करना है, और उसके बाद तुम उसको फिर से लगा दो तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। तो यानी रूट से भी हम लोग फिर से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। रेडिश के साथ भी ऐसे ही होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ उसमें से ऑलरेडी निकली हुई आती है। कैरेट के साथ भी यही होगा। उसके बाद स्वीट पोटैटो है, शकरकंद जिसे कहते हैं, उसके साथ भी यही होगा। तो ये सब क्या है, ये सब रूट्स हैं और इनका यूज करके हम फिर से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फ्रॉम रूट्स, दूसरा है फ्रॉम स्टेम। स्टेम के थ्रू भी हम लोग प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, शुगर केन हो गया, मनी प्लांट हो गया, रोज हो गया, ये सब ज़्यादातर प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं, ये सब होते हैं स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू कैसे होते हैं, पोटैटो है, पोटैटो हम लोग खाते हैं, तो पोटैटो एक्चुअली में ये रूट नहीं है, ये क्या है, स्टेम पोर्शन होता है। ऐसे जिंजर जो हम लोग खाते हैं, अदरक यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है, स्टेम होती है, ना कि कोई दूसरा पार्ट होता है। तो इस प्लांट को जो स्टेम का जो प्लांट्स का जो स्टेम पार्ट खाया जाता है, उससे भी हम लोग नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने पोटैटो में देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे अब पूरा पोटैटो निकाला उसमें होल होते हैं, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लग रहे हैं। अब ये जो सीजन तुम देख रहे हो उसमें अगर आलू रखे हैं 2-4 दिन से और उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या, उन जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। इनको काट के तुम वापस से जमीन में लगा दोगे तो वो प्लांट फिर से ग्रो कर जाए। इसका मतलब स्टेम से भी हम लोग प्लांट ग्रो कर सकते हैं। रोज़ का देखा होगा हमने, रोज़ का बहुत सिंपल है, सब घरों में मिल जाता है आराम से और सबको पता है इसकी टेक्निक कि भाई अगर हमें किसी का रोज़ किसी कलर का रोज़ प्लांट अगर लगाना है अपने गार्डन में तो हमें उसकी स्टेम लेके उसको लगा दो और थोड़ी केयर कर दो, उसमें से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। स्टेम हो गया। नेक्स्ट फ्रॉम लीव्स, लीव्स से भी हम लोग प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा नाम का एक प्लांट है, तो इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें थोड़े थोड़े कट्स लगे होते हैं, उन कट्स में से नए नए प्लांट्स निकलते हैं, अपने आप ग्रो करने लगते हैं। जैसे इनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है ये ग्रो करने लगते हैं और फिर इन प्लांट्स को ग्रो करके हम सेपरेट अगर कहीं डाल देते हैं तो उसमें से प्लांट्स निकल आता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका, लीव्स का। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि और प्लांट्स हम लोग कहाँ से ग्रो कर सकते हैं। The next is artificial reproduction. अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस देखे थे वो सब नेचुरल प्रोसेस थे रिप्रोडक्शन के, जो प्लांट्स में रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये वो रिप्रोडक्शन होता है जो इंसान अपने हिसाब से करता है। इंसान ने ही ये चीज़ें ईजाद की है या तैयार की है। तो इसमें से व्हाट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, growing many plants from one plant by using man-made method is called artificial reproduction। मतलब एक प्लांट का यूज करके हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और ये टेक्निक इंसान द्वारा यूज की गई है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग का सबने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ रोज़ होता है, रोज़ की स्टेम कटिंग लगती है, शुगर केन होता है उसकी भी स्टेम कटिंग लगती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम स्टेम कटिंग का यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो हमारे स्टेम्स होती हैं, जैसे जिनसे हमें लगता है कि हाँ भाई इस पार्ट से नया गुलाब तैयार हो सकता है, उसमें बर्ड्स हैं, उसमें निकलने के चांसेस हैं नए प्लांट की, तो हम वो कटिंग करके कहीं दूसरी जगह उसको लगा देते हैं ज़मीन के अंदर। सेम शुगर केन के साथ होता है। शुगर केन ही गन्ने का पेड़ कैसे आता है, कोई सीड्स वगैरह उनसे नहीं आता है, उनकी स्टेम कटिंग ही लगती है, मतलब उनका कुछ पोर्शन काट के उसको हमें बाहर मतलब दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो जब ये शुगर केन हो गया उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें से उस नए प्लांट के ग्रो होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम ज़मीन के बाहर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक नया रोज प्लांट या फिर शुगर केन मिल जाता है। ये किससे होता है,
स्टेम कटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग मेथड क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं, हमें पता है कि भाई इस जड़ से हमें नया प्लांट मिल जाएगा, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में सपोज ये प्लांट है, इसकी एक जड़ लेके मैंने ऐसे करके लगा दी, यानी ये वाले पोर्शन को मैंने ढक दिया, यहाँ से रूट डेवलप हो जाएगी, यहाँ से मेरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ की कटिंग लेके इतना पोर्शन उठा के मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर इसको लगा दिया, तो यानी यहाँ से जो नया प्लांट निकल रहा है वो निकल जाएगा और यहाँ से जो रूट्स निकल गए हैं वो अंदर जाके सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से नया प्लांट भी हमारा ग्रो हो जाता है। तो ये भी एक लेयरिंग पोर्शन भी क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें जो कुछ प्लांट्स आते हैं वो होता है स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनका हम लोग लेयरिंग के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। आजकल ये ग्राफ्टिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, हमने यूट्यूब पर भी देखा हो कई बार। जैसे हमें डिज़ायर एक अलग प्लांट चाहिए, जैसे अलग कलर का गुलाब चाहिए, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेम ली, उसको हमने थोड़ा सा तिरछा काटा और वो दोनों को इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं और उसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं या उनको बांध देते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ समय बाद दोनों एक जैसे हो जाते हैं, उसमें से नया प्लांट निकलता है या नया उसमें से फ्लावर निकलता है, तो दोनों को लगा। तो जो रूटेड प्लांट होता है, मतलब जो जमीन के अंदर ऑलरेडी होता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक, और जो दूसरा प्लांट हम उसके ऊपर लगाते हैं उसे हम कहते हैं साइक्लोन। इस तरीके से दोनों जब डेवलप हो जाते हैं, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, उससे फिर एक नया और फिर उससे नए तरीके के प्लांट ग्रो करने लगता है उसी में, जिसमें फ्लावर्स दोनों के कॉम्बिनेशन वाले आते हैं। इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है जो इंसान ने ग्रो की है। और आज हमें गुलाब की इतनी सारी वैरायटी मिल रही है, तो वो मेन ज़्यादातर ग्राफ्टिंग की वजह से मिलती है। अब नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्स सीड्स। अब डिस्पर्स सीड्स क्या होता है, इसके पहले सोचो कि अगर सपोज हमने जो फ्रूट्स खाए हैं वो फ्रूट्स अगर एक ही जगह होते हैं, तो एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें आम मिलते हैं, दूसरी जगह हमें सिर्फ और सिर्फ चीकू मिलते हैं, तीसरी जगह हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरीका का फ्रूट मिलता है। तो क्या ये फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं? मतलब जैसे आगरा की अगर हम बात करें, आगरा में सिर्फ मैंगो मिलता है, यहाँ पे तो सिर्फ मैंगो के पेड़ होते हैं, बाकी जो आसपास हमें पेड़ दिख रहे हैं वो तो हमें मिलते ही नहीं। तो ये होता क्यों है? इनका मेन कारण होता है डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो डिस्पर्शन ऑफ सीड्स क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सन। यानी ये प्रोसेस होता है जिससे जो सीड्स होता है अपने पेरेंट्स प्लांट्स का कहीं दूसरी जगह जाके ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं सीड डिस्पर्सन। और ये सीड डिस्पर्सन सेल्फ भी होता है, कभी कभी दूसरे लोगों के थ्रू भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके जो इनके कैरियर होते हैं, जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसे हम कहते हैं एजेंट्स। अब इन एजेंट्स में सबसे पहले तो विंड होती है। भाई जो हल्के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा के साथ वो बहते हुए चले जाते हैं। अभी गर्मी में हमें बहुत से सीड्स मिल रहे हैं जिसमें देखा होगा कि थोड़े से वो पंख टाइप के लगे होते हैं, वो उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो ये हो गया विंड, यानी विंड भी बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करता है। सेकेंड वाटर, जैसे पानी के पास अगर कोई पेड़ है, उसके सीड्स उस पानी में गिर गए, फिर ये पानी के थ्रू बहते हुए दूसरी जगह पहुंच गए, तो ये क्या हो गया? ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरा है एनिमल के थ्रू। ये एनिमल जब कोई को खाते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गई या फिर कोई दूसरी उड़ने वाली चीज़ें हो गई, या फिर एनिमल्स भी क्या करते हैं, खाते हैं, और खाते खाते कभी कभी ये सीड्स को बाहर कहीं और फेंक देते हैं, या उनकी बॉडी से चिपक जाती है, वो सीड्स और कहीं चले जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रो करने लग जाते हैं। एनिमल्स भी हो गए, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं और जो अपने आप उड़ते हुए कहीं और पहुँच जाते हैं, मतलब इतनी जोर से इनका एक्सप्लोजन होता है कि वो सीड्स बिखर जाते हैं सब जगह। तो जो मेन प्लांट होता है उसके पास नहीं होकर वो हर जगह हो जाता है। तो ये भी एक एक्सप्लोजन, ये भी एक तरीका होता है जिससे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम थर्ड पार्ट में कवर